भक्तनो तुमान जगनो संदेश महावीरनो विसानो भक्तानाय धरनो संतनो कीर्तनो सुने तने रस निबंध शिथिलताय जाने तने हृदय ज्ञानी प्रणा जनाय जगत निरुचियार शेषो गुरुजितां सकल गायक देव निजे बनाओ पत्र गुरन नाम रत्नो ना अक्षरो लकी तथापि कुंड सूत्रो नाम हरे गुणनाथ स्वामी श्री ओम सिद्धराय नमो नमो शुद्धाय नमो वैशाली नमो वैश्वेशाय मंगलम भगवान वीरो भगवो गौतमो मंगलम कुंतो नारियो जय नमोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सब कल्याणकारकम वर्धानां सर्वधर्माणां जयनं जय प्रसाद मंगल में मंगले करण वीतराग विज्ञान नमो जाते महान कर मंगल करियो महान ग्रंथ पठन के का जाते मेरे समान सह पावे निज श्री मोक्षमार्ग प्रकाशक की है 7वां अधिकार इसमें जैन मिथ्या दृष्टि का विवेचन है। इस भाव कर्म का मूल एक जानो मिथ्या भाव। तो मिथ्या भाव है वो मिथ्या स्वभाव नहीं है। अगर स्वभाव होता तो नष्ट नहीं हो सकता था। भाव है तो भाव हुआ है तो नष्ट भी हो सकता है। इस भाव कर्म का मूल एक यानी कि इस जीव के दुख का जो मूल है कारण है एक ही कारण है और उस अंतरंग के कारण में धार्मिक निमित्त अनेक बनते हैं। दुख का मूल कारण एक है मिथ्या भाव विपरीत मानता। उस विपरीत मानता में भार में दर छेद काल भाव और भाव वो निमित्त है, लेकिन पर दर छेद काल भाव भाव इस जीव को विपरीत प्रमाण नहीं कराते। ये सिद्धांत है। सिद्धांत में किसी की अपेक्षा नहीं होती, कोई न्याय नहीं होता। यह मिथ्या भाव अनादिकाल से था लेकिन अनंत काल तक रहेगा ऐसा नहीं। अगर अनंत काल तक रहेगा तो स्वभाव हो जाएगा, क्योंकि अनादि से अनंत काल तक जो रहता है उसे स्वभाव कहते हैं। ये मिथ्या भाव स्वभाव नहीं है, भाव है। ठीक है ना। तो जो भाव होते हैं वो स्वभाव में नहीं होते। किसी भी जाति के भाव हो, औदायिक शुभ अशुभ, उनको औदायिक भाव मिलता है। उपसम क्षोभसम छायिक भाव वो स्वाभाविक पर्याय है। औदायिक भाव वो जीव की विभाविक विशेष पर्याय है। उपसम क्षोभसम छायिक जीव की स्वाभाविक विशेष पर्याय, स्वाभाविक विशेष पर्याय। ठीक है, समझ में आई ना बात। वे औदायिक विशेष भाव भी स्वभाव में नहीं है।
जीव के स्वाभाविक विशेष जो पर्याय है वो भी स्वभाव में नहीं। आप समझ, अगर उपसम क्षोभसम छाए भाव स्वभाव में हो तो हमेशा रहने चाहिए, लेकिन वो नवीन उत्पन्न हुए हैं। उपसम भाव माने उपसम समय दर्शन, उपसम के बाद क्षोभसम समय दर्शन और उसके बाद छाई। ये जीव के स्वभाव में नहीं थे, लेकिन अनादि से नहीं थे, प्रकट हुए हैं। तो प्रकट होने के बाद हमेशा प्रकट नहीं रहेंगे, इनका भी व्यय होगा। ठीक है ना। तो इन औदायिक भाव को जो कर्म उदय जनित है वो भी पर्याय है। में औदायिक भाव पर का आश्रय लेकर और अपने को भूलकर हुए हैं। ठीक है, वो अनादिकाल से धारा प्रवाह चल रही है, धारा औदायिक भाव में निरंतर जुड़ता है। ठीक है ना। उन औदायिक भाव में अनादिकाल से ज्ञान की धारा भी निरंतर बह रही है। कितनी छुट्टी हुई आपकी? गैर हाजिरी लगती रहेगी आपके सामने। औदायिक भाव अनादिकाल से है, नवीन नहीं हुए, अनादिकाल से। ठीक है, जीव के स्वभाव में औदायिक भाव नहीं है। स्वभाव तो वैसा का वैसा सर्वक स्वभावी वाला है, उसमें किसी का प्रवेश नहीं होता। वो भी उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते हैं। ठीक है ना। अपने स्वभाव भाव की पहचान न होने न का कारण, अपने स्वभाव भाव की पहचान न होने के कारण यह जीव इन शुभ अशुभ औदैहिक भाव को अपना मानता है। ठीक है ना। औदायिक भाव क्यों कहा? दोनों कर्म के उदय से होते हैं, पर का निमित्त पाके होते हैं, स्वयं को भूल के होते हैं। दोनों भावों में पर का आश्रय है, पराधीनता है। चाहे वो ये औदायिक भाव हो शुभ वाले, चाहे 5 इंद्रिय वाले औदायिक भाव, पर का आश्रय है। ठीक है। जब तक जीव को 3 मिथ्यात्व रहता है, तब अशुभ वाले जो औदायिक भाव है उनको सुख मानता है। जब मिथ्यात्व का मन उदय होता है, तो चाहे वो कहीं मन उदय होता है, तब तो अशुभ भाव को बुरे मानकर शुभ भाव औदायिक भाव को भले मानता है। मिथ्यात्व तो तब भी रहता है। मात इतना ही हुआ, अशुभ के निमित्त अशुभ के भाव, अशुभ की क्रिया छूटी, लेकिन अभिप्राय में सुख है इसमें, ये तो नहीं छूटा। निमित्त छोड़े, भाव बदले, क्रिया बदली, छेद बदला, लेकिन जो अपनी बैठक थी अभिप्राय की, वो तो वही की वही है। यहां आने के बाद वो देव पूजा उपासी संयम तब दाव स्वाध्याय में लगता है। सुनना, क्रिया में पलटना हुआ ना, भाव में पलटन हुई, क्रिया में पलटन हुई, निमित्त में पलटना हुई। तो हम ये आपसे पूछ रहे हैं, जो उन औदायिक भाव को छोड़कर इन औदायिक भाव में लग रहा है, जो वास्तव में देखा जाए मोक्ष मार्ग के निमित्तिक भूत क्रिया है, संसार की क्रिया नहीं है। आप समझे, संसार की क्रिया तो वो है 5 इंद्रिय विषय, ये मोक्ष मार्ग की निमित्तिक भूत क्रिया है, ये शांत स्वरूप के निमित्त है। जो जीव वहां से छोड़ के यहाँ पे आया है, उसे मोक्ष मार्ग से तो कोई प्रयोजन नहीं। सुनते हैं, जो जीव उस औदायिक भाव को छोड़कर, औदायिक भाव के जो निमित्त थे उनको छोड़कर यहाँ पे आया है, तो ये मोक्ष मार्ग के निमित्त थे या संसार के निमित्त थे?
मोक्ष मार्ग के निमित्त, ठीक है ना। ये तो किसी को सुख दुख के कारण है नहीं, अकारण है, अकारण है, किसी को सुख दुख में कारण नहीं है। लेकिन जिस जीव को उनको छोड़कर यहां पे आया है, उसे मोक्ष मार्ग से तो कोई प्रयोजन नहीं। क्यों प्रयोजन नहीं है? कि पहले जब वहां जाता था 5 इंद्रिय से भोगों के लिए और उनके निमित्त के लिए, सामग्री के लिए रागी देवी देवताओं के पास जाता था, समझना। तो किसी होनार लब्धि से होनार काल लब्धि आने पर किसी ने कहा भाई ये तो रागी देवी देवता हैं, ये हमारे धर्म में पूजे नहीं जाते। सुनते जने क्या कह रहे कि बात, किसी ने समरदान ने कहा भैया तू कहां जा रहा है, ये हमारे धर्म में नहीं पूजे जाते, जैनी नहीं पूजते इनको, स्वरूप नहीं बताया, उन रागी देवी देवता का स्वरूप नहीं बताया, हमारे धर्म में पूजे नहीं जाते हैं, जैनी नहीं पूजते। ऐसा सुन के पढ़ के उनको छोड़ के यहां पे आया। ना देव साधु का स्वरूप का भान है, उसको तो केवल प्रयोजन है कि जो यहां से नहीं मिल रहा वो यहां से मिलेगा। हमने उनको तो छोड़ दिए, लेकिन प्रयोजन तो वही रहा ना, मोक्ष मार्ग का रहा कि संसार श्री भोग को रहा। अब समझना, इस प्रयोजन के रखते हुए वो देव पूजा उपास्य संयम तप दान साधना सब कर रहा है। और थोड़ी भली होनहार हुई जीव को तो सत की बात मिलने को मिली, तो अपने को अभी तक तो जैनी कहता था, अब अपने को मुमुक्षु कहने लगा। मैं जीव हूं, मेरे में ज्ञान दर्शन सुख पाया जाता है, ये बात कहां आई है? मैं जीव हूं, जानना देखना मेरा स्वभाव है, मेरा प्रभाव से कोई किसी प्रकार का संबंध नहीं, मेरा संबंध तो ज्ञान दर्शन से अनादि से अनंत काल तक रहने वाला है। ये बात कहां आई? ये तो जन्म भी नहीं लिया इस बात का, जन्म भी नहीं हुआ इस बात का। अब तक की बात करता है, पढ़ता है, सुनता है सब कुछ, लेकिन जब तक आत्मा का लक्ष्य नहीं होता तब तक ये सब करा भी मिथ्या के खाते में। भले ही आप मुंह से ये ना कहो कि हमें संसार की सामग्री चाहिए, भले इनके सामने ना कहो, लेकिन जब अभिप्राय में पड़ा हुआ है तो फल किसका आएगा? क्रिया का आएगा, शब्दों का आएगा कि अभिप्राय का? नीम की निगोली को आप जमीन में बो और अमृत का सिंचन करो उसके अंदर। नीम की निगोली को अगर आप जमीन में बो के अमृत का निरंतर सिंचन करोगे तो क्या वो मीठी हो जाएगी क्या? जिसके गर्भ में कड़वाहट पड़नी पड़ी है उसमें से अमृत कहां से निकलेगा? तो जिसके अभिप्राय में ये पड़ा हुआ है संसार शरीर भोग, तो वो कुछ भी करे, कसाई की मनता तो हो जाएगी और कसाई की मनता में सामग्री मिल जाएगी। तो इसको तो प्रयोजन सामग्री से है, इसको प्रयोजन कसाई की मनता से, कसाई के भाव से कोई प्रयोजन नहीं। तो इनकी पूजा कर रहा है, उपासना कर रहा है, स्वाध्याय कर रहा है, चिंतन कर रहा है, किस चीज के लिए कर रहा है? पाप के लिए कर रहा है, पुण्य के लिए कर रहा है कि धर्म के लिए कर रहा है? ठीक पसंद कर रहे हैं। यहां बैठते हैं, रोज आते हैं, जो भी ये सब कर रहे हैं पुण्य के लिए कर रहे हैं तो भी मिथ्यात है, गृहित मिथ्यात। धर्म मान के कर रहे हैं तो भी मिथ्यात है, या पाप ही कर रहे हैं, पाप के लिए कर रहे हैं, पाप के लिए कर रहे हैं। इस पुण्य के कार्य करने से पुण्य बंद होगा, और पुण्य के बंद होने से क्या मिलेगा? पुण्य की पाप की सामग्री मिलेगी।
तो पाप की सामग्री में धर्म करोगे, पुण्य करोगे, पाप करोगे, 5 इंद्रिय की सामग्री मिलेगी ना, जो आपको सातागिरनी कर्म बनेगा यहाँ पर कसाई की मनता पूर्वक। धर्मात्मा तो पुण्य को देवे, पुण्य की सामग्री चाहता है। धर्मात्मा निकट हो चर्चा धर्म सुनावे, वो सावधान रखेगा फिर वो तो ये चाहता है। ये है पुण्य की सामग्री, जिससे मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो, परिणामों की विशुद्धि हो, तत्का यथार्थ निर्णय हो, कसाई की मनता हो, संसार शरीर भोगों से उदासीनता हो। आत्मार्थ तो ये चाहता है। लेकिन तूने सब करके क्या चाहा? तूने भले ही मुंह से नहीं मांगता, नहीं कहता भी नहीं है, लेकिन अभिप्राय में तो अभिप्राय में यह है कि मैं जीव हूं और परमाणु मात्र में सुख नहीं है। सुख आत्मा में, ये अभी आपके अभिप्राय में आया क्या? शब्दों में भी नहीं आया। शब्दों में आगे की बात, शब्दों में भी नहीं कि परमाणु मात्र कुछ नहीं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, इसमें सुख नाम का गुण नहीं है। भले सारी सामग्री 6 कण की विभूति हो, लेकिन 2 फाड़ तो हो जाए, भ्रम तो मिट जाए कि इसमें सुख नहीं है, लेकिन भ्रम भी नहीं मिटता। आप समझो, अगर ये अंदर में भावना में भी आ जाता कि सामग्री में सुख नहीं, सुख तो अपने स्वरूप में है, तो आप ही समझो, तो फिर यहां समय दिया जाता ज्यादा, यहां समय ज्यादा दिया जाता कि सारा समय वहां दिया जाता? अगर यहाँ सुख के निमित्त है, ये सब मोक्ष मार्ग के निमित्त है, तो बोलो उपस्थिति कितनी है? तो सुख स्थापित कर रखा है ना, पूजा करने वाले तो पूजा करने में स्थापित कर रखा है कि पहले 2-4 पूजा कर लो, 2-4 और चढ़ा लो। है ये भी आसरा भाव, ये भी बंध का कारण है, और वो भी आसरा भाव है। लेकिन मोक्ष मार्ग को बताने वाला कौन है? जहां से तत्काभ्यास होगा, आप समझो, तो तत्काभ्यास से तो कोई प्रयोजन नहीं है। प्रयोजन तो पूजा से है, तो पूजा के पीछे क्या प्रयोजन है? पूजन के पीछे क्या प्रयोजन है? मतलब क्या प्रयोजन है पूजन के? जो आपने स्वाध्याय को गौण करके पूजन को मुख्य करा, इसके पीछे अभिप्राय क्या है? एक ही अभिप्राय है कि मैना सुंदरी ने भी करी थी ना पूजा, छोड़ दी होंगे। धनंजय सेठ ने भक्ति करी थी, जहर उतर गया। और ये मिथ्यात्व का जो जहर वो निरंतर चलने लगा, वो भाव करके जो कर रहा है, मिथ्यात्व का जो जहर चलने लग रहा, जहर को नहीं दिखाई दे रहा। जहां से आपकी मानता टूटेगी, आपकी मानता दिखाई दे जाएगी कि कहां खोट पड़ी है आपके दुख का कारण, वहां टूटे इच्छा। जो अपने को नजदीक में जाने वाली, जो आईना है, अपने को दिखाता आईना, तो उसमें तो उदासीनता। और भक्ति में, अर्घ में आप समझ, लेकिन उसमें भी तो उत्साह उल्लास नहीं है। हम कहे चलो इसमें गौणता है, उसमें मुख्यता है, तो उसमें भी मुख्यता नहीं है, उसमें भी गैर हाजिर रहती है, रहती नहीं रहती हो। हम ये कह रहे घर में क्या है जो साधु घर में बैठे रहते, यहां से जाके घर ही में तो रहोगे हर समय, दुकान पे तो रहोगे। तो सुबह का टाइम काय का होता है? खाने पीने का टाइम नहीं होता। सुबह सुबह 8 बजे 7 बजे कोई खाता भी नहीं, और सुबह सुबह घर का कोई काम भी नहीं होता। सफाई करने वाले अपने घर में सभी के लग रहे, ऐसा कोई घर में जिसके सफाई करने वाला नहीं, काम धंधे करने वाला। तो आप घर में सुबह से करते क्या हो, मैं पूछ रहे हैं। सबके एक बच्चा, एक का नाम लड़की है,
लड़की है, लड़का अकेला है, वो लड़का 10 बजे उठेगा, तभी घर का काम तो चालू नहीं हो ना। तो ये कह रहे सुबह सुबह घर में आपको क्या काम रहता है जब पूजा पछाल में नहीं आ पाते आप? आपसे भी कह रहे एक लेडीज नहीं मिलती पूजा में, तो घर में क्या काम है आप ये पूछ रहे हैं? घर नहीं छोड़ता कि घर का मोह नहीं आपको छोड़ता? कहीं आप तो ऐसा तो नहीं कि आपके मंदिर आने पर वो घर खिसक जाएगा कहीं? क्यों? घर खिसक जाएगा कि घर की सामग्री खिसक जाएगी कि वो जो व्यवस्था व्यवस्थित नहीं रहने की आपके यहां मंदिर आने पर? ये व्यवस्थित है, जिस दर का, जिस क्षेत्र में, जिस काल में, जिस भाव से, जिस उम्मीद से जो जैसा ना वो सब होना निश्चित है। तो आप घर क्यों नहीं छूटता? घर में क्या है और इस घर में क्या कमी है और अपने घर में क्या कमी है? इस घर में क्या कमी है और उस घर में क्या कमी है और उस घर में क्या है? 4 दीवारी की जो आपने घर बना रखा है, 4 दीवारी का छत डाल के ऊपर जितनी जितनी सामग्री बढ़ती जाती है उतनी उतनी जितनी जितनी सामग्री और बढ़ती जाती है और अच्छी अच्छी होती जाती है, उतनी उतनी आसक्ति, उतनी उतनी पकड़, उतना उतना आकर्षण छूटता नहीं, बढ़ता जाता है। धर्म की महत्ता कम होती जाती है अंदर से। क्यों? धर्म तो वही करेगा ना जिसके पास कुछ है ही नहीं। जो जीव दुखी होता है वही तो धर्म करता है। क्या कह रहे हैं? जिसके पास दरिद्रता है वही तो दरिद्रता में, पाप का उदय में भगवान का नाम लेता है। समझे भैया? अजीत भैया क्या कह रहे हैं? जो जिसका असाता कर्म का उदय है वही तो मंदिर आएगा, वही जाप देगा, वही पाठ करेगा, वही पूजा करेगा। और यहां असाता कर्म का उदय है ही नहीं, तो फिर काय के लिए मंदिर आएगा? जो दुखी होगा वही तो आएगा, और दुखी हम है ही नहीं। बोलो आप सब पूछते कोई दुखी है क्या? जो ये मिथ्यात्व अंदर जो है दीमक की तरह आपको खोखला कर रहा है विकल्प, ये दुख नहीं है। बाहर में उस फर्नीचर को आपने मजबूत कर दिया बिल्कुल, हर साल पेंट कर करके, और अंदर में जो दीमक लग रही है वो दीमक तो खोखला कर रही है ना अंदर से आपको। भले ही सारी सुख सुविधा मिलने के बाद भी आपको उसमें दुख भाषित नहीं होता, लेकिन व्यवस्था संबंधी विकल्प जो अंदर में आपको घून लगाए रखते हैं वो दुख नहीं है। दुख है कि नहीं है? वो दुख नहीं है। और उस दुख को सुख मानना का नाम ही तो मिथ्यात्व है दुख मानता सुख। अगर वो दुख लगता तो सुख के निमित्त में आते और समय से पहले आते। आप समझो, वैद्य सदगुरु सुजान। अगर डॉक्टर साहब आपसे किसी मरीज ने समय लिया है तो आपकी किल्लिंग वो आपके बाद में आएगा कि आपसे पहले आकर बैठेगा? बोलो। अगर कोई आपको रोग है और आपको समय मिल गया बहुत प्रयास करने के बाद, ऐसे मिला लेकिन बहुत बिजी है और आपको समय मिल गया, तो वैद्य जी के आने का इंतजार करोगे कि तो वैद्य जी आएंगे फिर बैठेंगे और धीरे धीरे चलेंगे हम दुकान पे? ये जो पीड़ा आपको अंदर, वो पीड़ा सहन न हो रही, वैद्य से पहले पहुंचोगे आप, घंटा पहले, 15 मिनट पहले। क्या कहते हैं? अगर रोग की पीड़ा का आपको ख्याल होगा, वेदन होगा, उस पीड़ा से पीड़ित होगा व्यक्ति, तभी तो बेचैन रहेगा हर समय। डॉक्टर साहब पहले आ जाओ ना, थोड़ी देर पहले। समय से भी समय मिला तब भी क्या कहता है, पहले आ जाओ थोड़ी देर, जरा जल्दी आराम से देख लेना मेरे को।
तसल्ली से देखना, तसल्ली से सारा बात पूछूंगा मैं। तो आपके अंदर में रहता है क्या कि स्वाध्याय से पहले चलना? कल जो बात चली थी उसके बारे में पूछिए पहले जाके, 5-10 मिनट उसके बाद में चर्चा करेंगे। कल जो बात हमें ख्याल में ले उसको दोबारा रिवीजन कर लेंगे। आइए बात टेस्टिंग लाने के लिए कहा था ना कि रिपोर्ट लेके आना साथ में, तो सारी लेके आना। तो एक दिन पहले तैयारी करोगे ना रिपोर्ट की सारी इकट्ठी करने की। काफी पेन लाया कोई? मुझे कोई ऐसे आगे बैठे जैसा कहना यहाँ खाली आगी, क्योंकि हम सुखी हैं। दुखी तो वो नारकी है, दुखी तो तिर्यंश है, क्योंकि हमें भगवान की मौज है। हमें दुख नहीं हो सकता क्योंकि हम जैनी भी हैं, मिथ्या से कहना मुमुक्षु भी है। मिथ्यात हमें नहीं रख सकता, मुमुक्षु से मिथ्यात डरता है। मिथ्यात मुमुक्षु देखेगा या आपकी मानता को देखेगा। जो जीव ज्ञानी है, जिन्हें देव की आज्ञा मानते उनके भी मिथ्यात रहता है। ग्रहित मिथ्यात की बात करें, अग्रहित तो अनादिकाल से चल रहा है, ध्येय में एकाद बुद्धि। ध्येय में एकाद बुद्धि, संयोगों में स्वामित्व ममत्व बुद्धि, पर भाव में कर्तव्य बुद्धि, और सामग्री में दो दिन के भूखे हो और जो भोजन मिल जाए अपन में कैसा लगता है? बस चैन पड़ती है। तो चैन का मतलब क्या है? तो चैन पड़ अंदर में रिलैक्स सा लगा, वो क्या है? सुख का नाम सुख है, उसका नाम सुख। गर्मी में बैठे हो आप और पसीने आ रहे थे, अभी किसी भैया ने आकर पंखा खोल दिया, सुख है, सुख स्थापित करा। बोले लगता है कि मिथ्या जन्म मेरा मेरे अंदर में, विपरीत मानता है। किसको आया पंखे किया, किसको लगी भोजन, किसको लगा अच्छा जो अंदर में आपने खाया? आत्मा ने जाना उसके स्वाद को या आत्मा ने खाया? सुबह उठते ही पोता आया तुरंत तो कह रहे पैर छुए आपके उठते साथ, तो कैसा लगेगा? कैसा लगेगा बोलो भाई? जाता दस्ता रहोगे? बोलो रहोगे क्या था दस्ता? और रात उठते ही कहना है ना, और भूआ के 8 घंटा आपके पैर दबावे बोले, और आप पैर दबाते दबाते सो जाओ और वो दबाती रहे, और जब आपकी आंख खुले वो पैर ही दबा रही। कैसा लगेगा? भ्रम होगा नहीं होगा? भ्रम होगा नहीं होगा? बोलो आप भ्रमित होगे नहीं होगे? ये तो भ्रम होगा कि हम कुछ हैं। ये भ्रम और चलाएगा कि हमने भी इनकी बहुत देखभाल करी है, इतना जो माल दिया ना आते साथ ही, ऐसे थोड़ी पैर दबा रही है, आते सब कुछ सौंप दिया, ऐसे थोड़ी। अब भी भ्रम और पक्की कर रही है कि जो दबाया जा रहा है वो मैंने, वो खुदगल है, कहीं पुण्य का उदय है, और मेरा आत्मा पुण्य पाप से जुदा तत्व है। अच्छा लगा ना वो रस आया ना? रस किसका रस है बोलो भैया? सिद्ध सूर्योपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकार। अवलोकन करते जब रस अच्छा लगता अंदर, खुशी, और अगले दिन वो किसी वजह से ना आ पावे, बोलो अम्मा जी, अगर वो अगले दिन किसी वजह से देर सवेर हो जाए आपके पास आने में, पैर छूने में, दबाने में, इंतजार करोगे या नहीं करोगे? वो रस तो रस चाहिए ना आत्मा को, स्वयं का रस तो आया नहीं, और आत्मा सुख स्वरूपी है ही, तो सुख की तो मांग आएगी ना अंदर से। बोलो इंतजार करोगे नहीं करोगे? और आपको कितनी भी नींद आ रही हो तो अभी आप सोओगे नहीं, किसके लिए?
इंतजार देखते रहो, आई नहीं आए, रस चाहिए था बोलो। आपको क्या मिला बोलो? नहीं, आपके पैर दबाए गए, पैर दबा दिए। पैर किसके थे? किसके थे पैर? जीव के पैर होते हैं क्या? और ने पैर दबा दिया, आपको क्या मिला? आत्मा बढ़ गया तो कुछ, और नहीं बढ़ाए अब 2 दिन हो जाए इस बात को, तो इंतजार खलेगा नहीं खलेगा? वो जैसा इंतजार वहां खलता है, ऐसा अपने आत्मा के लिए इंतजार खलता है कि अनादिकाल से मेरा आत्मा मोह राग देश के परिणामों से जलने लग रहा है, वो शांति कब मिलेगी मेरे को? ऐसी शांति जिसके बाद, जिसमें विकल्प ही नहीं है, ऐसा सुख जिसमें पराधीनता नहीं है, स्वतंत्र स्वाधीन सुख, वो कब मिलेगा? ऐसा इंतजार वहां रहता है कि आपको बोलो। ये अन्य बात की बात नहीं कह रहे, जो जैन की बात है, जो पढ़ रहे लिख रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं। आचार्य मुनि को समझा, जो आत्मा को कहना सीख गए और मिथ्यात मिथ्यात कर रहे कि मिथ्या मिथ्या मिथ्या। कहाँ है मिथ्या मानता? बाहर में है मिथ्या मानता, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, तो मिथ्या चला जाएगा। बोलो कि दीपक मत जला, मिथ्या है। लेकिन दीपक मान चढ़ाने की मानता तो है आपकी। दीपक नहीं जला, बैटरी कर दी, बैटरी से आरती उतारी, मानता तो वही रही आरती करने की। होता ये भी देखा हमने, मानता तो वही रही, क्रिया ही तो बदली आपने। बोलो भैया, और बदलने क्या है? दुखी जीव किससे है? सुख दुखी कल्पना किससे कर रखी है? जो जीव जैनी है, जिन्हें देव की आज्ञा मानते हैं, 7 तक 6 दर पंचस्तिका सब की बात करते हैं, लिखते हैं, पढ़ाते हैं, गुनगुनाते भी हैं उसको। जैसे टेप रिकॉर्डर में वो लगा दो ना सीढ़ी, और बजती रहती है, ऐसा मैं आत्मा हूँ, पर्दा मेरा करता नहीं, करियाता नहीं, मोदक नहीं, एक दर दूसरे दर का करता नहीं, सबका पन्नो स्वतंत्र साधन, सीढ़ी चलती रहती है शायद में। लेकिन क्या कह रहे हो, किसकी बात कह रहे हो, उसकी तरफ झांक के देखा क्या? और ये कर्ता बुद्धि चढ़ती आती, तब अंदर में जाके अपने से टोका क्या कि कर्ता बुद्धि क्यों आ रही है? जब एक दर दूसरे दर का करता ही नहीं, तो करने के भाव क्यों आ रहे हैं? और जब अपने हिसाब से क्रिया नहीं पड़ दर की, तो ये दुखी क्यों हो रहा? एकदम जो आपके अंदर हलचल मची कि कर्ता बुद्धि पे चोट पड़ी, अपने हिसाब से पढ़मन नहीं हुआ, तभी तो अंदर में हलचल मची। हलचल नहीं मचेगी आपके अंदर में? क्या हलचल मचेगी? जब आप मुझसे कहोगे कि 2 दिन हो गए, कहाँ रहते हैं, टाइम नहीं मिलता तेरे को, और वो जवाब दे रहे तो कर्ता बुद्धि पे चोट पड़ेगी ना। तो जब चोट पड़ती है, बिलबिलाता है जी, आप समझो, और बिलबिलाता है, तब वो कर्ता बुद्धि पे चोट मारता कि तो बिलबिला रहा है, दुखी हो रहा है, दूसरा का दोष दिखाई दे रहा है, इसका काम क्या है? तूने अपना ज्ञाता देखा, होते परमन का ज्ञाता रहा कि होते परमन में कर्ता बुद्धि आई? आप समझो, रखना, धन ना, उठाना, भागना, जागना, खोलना, बांधना, सुखाना, उतरना, चढ़ना, ये सब किसकी क्रिया हो रहा है? बोलो, किसकी क्रिया है? सुबह शाम तो चलती नहीं क्रिया, कभी खोलते हो, कभी बांधते हो, कभी सुखाते हो, कभी निचोड़ते हो, कभी झाड़ते हो, सब क्रिया हो रही है ना सुबह शाम तक। किसकी क्रिया है? और उसमें जानने की क्रिया किसकी है? ठीक है ना? और जो भाव हुए करने के, वो विभाग भाव है, उदयजनित विभाग भाव है, ठीक है ना? ऐसा आपकी क्रिया करते हुए ऐसी जागृति रहती है क्या कि जो क्रिया हो रही किसकी हो रही है? या ये जागृति है कि मैं कर रहा हूँ और वो चुपचाप बैठा सो रहा है, वो टीवी देखने लगा है, लोग हम ही मरेंगे यहाँ पर रसोई में, तो बोलो भैया, ये सारी जिम्मेदारी हमारे के सुबह उठते ही दुकान हम ही जाने पागलों की तरह, और ये पड़ा सोने लग रहा है, हम ही के नौकर लग रहे हैं।
जो ये चढ़ती है, ये कहना रस जो कहना बोलो, ये तब अवलोकन करा के तो दुखी क्यों हो रहा है इसमें? बोलो भैया, अब सब कुछ करके भी दे दिया, अब भी फिर वही दूध ले के आना सुबह हम ही, बच्चों को स्कूल हम ही छोड़ के आए, तो हमारी जिम्मेदारी होगी ना। बोलो आता ही नहीं है, बोलो कि हम कुछ काम करने तो बस की रहा नहीं है, अभी चाकरी करेंगे, इनकी चौकीदारी करेंगे। ये अंदर में भाव आते नहीं आते, तो ये भाव काय के दुखी होने के है ना, बोलो काय के भाव है, अवलोकन करते उस समय उसका। ये है मिथ्या भाव। मिथ्या भाव कहते भी हो और एक दर दूसरे दर का करता भी नहीं है, तो फिर कर्ता बुद्धि पे फिर क्यों चोट नहीं लगती आप? बोलो भैया, बोलो भैया। बिना कहे बेटे ने 5 लाख का माल खरीद लिया बिना पूछे आपके, या किसी को पेमेंट दे दी और आपको पता चला, सहज रहोगे क्या था? ये दुखी हो। अगर आप कमजोर है, वो सामने वाला ताकतवर है, तो बोलोगे तो हो, आप समझो। और सामने वाला कमजोर और आप ताकतवर है, तो अपनी पूरी शक्ति लगाओगे, मन की नहीं वचन से बोलोगे, और काय से भी करोगे फिर उस अपनी शक्ति का दुरुपयोग। क्यों? हमसे क्यों नहीं पूछा? तो स्वामित बुद्धि इसी का तो नाम है। स्वामित बुद्धि किसका नाम है? बोलो कि जब हम यहां पे हैं तो हम जिंदा है ना, हमारे रहते तो हमारी उपेक्षा कर लो। भैया विचार करो ना कि अब तुम बड़े हो गए हैं, अब उनको काम संभाल दो, और जैसा कर रहे करना, नफा नुकसान उनके पुण्य पाप में जैसा होगा। हमने तो खूब अपनी समझदारी दिखाई, लेकिन समझदारी से कार्य होता है कि उसके पुण्य पाप से कार्य होता है। कि हम होते हैं ना, तो 4 लाख का माल बेच के दिखाते, हम दुकान पे बैठे होते तो, अब तुमसे नहीं ग्राहक पड़ता। यही कहोगे ना, एक दिन में खत्म कर दिया 15 दिन का राशन, एक दिन में खत्म हो गया, हाथ में बरकत ही नहीं। भले ही मुंह से ना कहो, लेकिन अंदर में तो चलेगा नहीं चलेगा ये बात। ये तुम्हारे काम करने की योग्यता अलग थी, उसकी काम करने की स्थिति अलग है। आप कब तक संभाले रखोगे, कब तक देखते रहोगे? देखने वाले को देखो ना, उसको मत देखो, उसका बंधन स्वतंत्र स्वाधीन है। आता है कैसी बात उस समय, जब अपनी नहीं चलती और सामने वाला चलने नहीं देता। दो बात कही, अपनी चलती नहीं और सामने वाला अपने ऊपर चलने नहीं देता आपकी, तब स्थिति कैसी रहती है? बोलो भैया, सहज रहते हो या विकल्प चलते हैं? अवलोकन करा इसका। किसके लिए? मैं कुछ हूं, तो मैं कुछ हूं कि मैं 3 लोकनाथ हूं? बोलो मैं कुछ हूं। कुछ माने क्या है? बोलो कुछ माने मैं भी कुछ हूं। जो जीव जैनी है, जिन्हें देव की आज्ञा मानते हैं, बोलो उनके भी मिथ्यात्व रहता है। मिथ्यात्व माने वो भी दुखी रहते हैं, मिथ्यात्व नहीं कहो, मैं भी दुखी रहते हैं। तो दुख का कारण, सुख का कारण अंदर में कि बाहर में? आप समझो, खोट है अभिप्राय की, खोट अभिप्राय। शिविर लगते हैं ना, शिविर आप समझना, अवलोकन करना। पंचकाला के शिविर जब लगते हैं और अपने पत्रिका आई, ठीक है ना, अब 15 दिन का शिविर है, कहीं बाहर देश में, बंबई में कहीं भी आया है, अहमदाबाद में लगा, कलकत्ता में लगा, तो आपकी तो मौज आ गई। पत्रिका देखते ही मौज आ गई आपकी कि जो काम पेंटिंग पड़ा था वहां जाके काम नहीं डालेगा। शिविर से तो कोई प्रयोजन है ही नहीं। देख लो, यही है अंदर में कि दोनों काम हो जाएंगे। इन्होंने, पिताजी ने रात को लिस्ट बना दी ग्राहक की सारी, कि वहां से पेमेंट लेना, वहां से लेना, सैंपल भी ले जाना। पत्रिका आते ही सारी रात बैठे वो लिस्ट बना दी ग्राहकों की, और सैंपल का झोला हाथ में पकड़ा दिया।
इन्होंने बहन जी ने बाइट दे दी लड़के का, वहां तो खूब सारे मुमुक्षु आएंगे, कहीं ना कहीं तो संभल होगा, नहीं होता, होता नहीं होता ये बात। तो खाने की कोई चिंता ही नहीं, रहने की चिंता नहीं, इसका नाम गहन मिथ्यात है। ये है मिथ्या कि दोनों काम होंगे, दोनों काम नहीं होगा। अभिप्राय में तेरा एक ही काम है। बोलो कहां बैठा है मिथ्या? जब तक नहीं खोलोगे ज्ञान दीप तब तेल भर घर सोदे भ्रमचोर, या विद निकसे नहीं बैठे पूरब चोर। 6 ढाला उसमें है, 12 भावना में पुराने वाले। ज्ञान का दीपक जलाकर अंदर में अवलोकन कर, अंदर प्रकाश कर, जहां चोर बैठे हुए, तभी तो दिखाई देंगे मिथ्या रूपी चोर कहां कहां पल रहे हैं। बोलो भैया, हम ये पूछिए कितनी शिविर अटेंड करे आपने, और शिविर अटेंड के बाद कितना उतरा? ये नजर आपकी दृष्टि वहीं रही। शिविर में बैठे हुए पहुंचने के बाद ज्ञान चेतना स्वाध्याय में चलती रही, या ज्ञान चेतना दूसरा काम करती रही जो सोच के आए थे? शिविर तो जाना सार्थक हो गया, खूब खुश हो गया। शिविर तो सार्थक हो गया कि आत्मानुभव हो गया। क्या शिविर जाने का मतलब क्या है? निर्णय हो जाना, भव के अभाव का लक्ष्य हो जाना। तब तो सार्थक है पंच कल्याण में वेदिक सब शिविर में जाने का। तो सार्थक क्यों हुआ? क्यों सार्थक हुआ? कि बहुत दिनों से परेशान थे, 2 साल हो रहे थे, रिश्ता पक्का कर गया मोदी का, हो गया ना शिविर सार्थक। अभिप्राय बैठा अंदर में मिथ्यात्व का संसार, और खर्चा भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन आपका ज्ञान कितना खर्च हुआ ये पूछ रहे हैं। बाहर में अगर खर्चा नहीं हुआ पैसे का, ठहरने का, रहने का, घूमने का, लेकिन ज्ञान कितना खर्च हुआ? वो ज्ञान आपने तत्व के अभ्यास में खर्च करा, वो ज्ञान आपने विषय कसाय में खर्च करा। अवलोकन करा उसका, स्वाध्याय यहां चल रही है और ज्ञान चेतना वहां लगी। नुकसान दिखाई देता है वो अपना, तो नुकसान दिखता है। यहाँ बैठकर भी आपको अगर दुकान दिखाई देती है, घर दिखाई दे रहा, रसोई दिखाई दे रही है, तो नुकसान नहीं दिखा रहा। भली होनहार उसकी जे जिसको दुकान पे बैठ के भी कहना मंदिर दिखाई देता है, भगवान दिखाई देता है। भले किसी वजह से नहीं आ पा रहे, लेकिन हरे स्वाध्याय का कह रहे, स्वाध्याय चल रही होगी। आज तो जो है कैसा पाप को गया है, आज हम नहीं जा पाए। ऐसे भाव आते हैं क्या? आते ऐसे भाव कि शिविर का टाइम था, पंडित जी आए हुए हैं, स्वाध्याय चल रहे, फिर ऐसा मौका कम मिलेगा। ये अपने आप ही बनाना, बनाओ तो कोई चाहने से बना, तो बनाओ बन गया। अब हमें क्या करना चाहिए? कि लाभ लेना चाहिए। और हमें सारा काम अपना समेट के बुद्धिपूर्वक पूरा समय दे, इससे हमें लाभ होगा। सोई भी ज्ञान चेतना जागृत हो जाएगी हमारी। मिथ्यात्व कहां कहां बैठा हुआ है और किस जाति का है वो ख्याल में आ जाए। अगर ऐसी अंदर में ज्ञान में होता तो बोले समय कहां दिया जाता? हम आपसे पूछ रहे हैं। वहां समय बढ़ा कि यहां समय बढ़ा? उदय आने पर समय यहां बढ़ता है कि घटता है? यहाँ चाहे वो असाता का उदय हो चाहे साता का उदय हो, आप समझ दोनों बात समझ में नहीं बात। असाता का उदय होगा तब भी समय यहीं का घटेगा। वहां सारी परिस्थिति इसके प्रतिकूल है तो यहां का समय घटा है। साता का तीव्र उदय होगा तो भी समय यहीं का घटेगा। असाता को में सामग्री की व्यवस्था में लगा है तो समय नहीं मिलता। साता को उधर सामग्री को भोगने में व्यस्त रहता तो समय नहीं मिलता। बोलो भैया है या नहीं ये बात?
एसी चल रहा था, सामने ठंडा चील्ड हो रहा था, आँख ही नहीं खुली पंडित जी हमारी। तो सामग्री भोगने में चला गया ना वो समय। क्या करें? जो जीव जैनी है, जिन्हें देव की आज्ञा मानते हैं, देखो पढ़ो, उनके लिए मिथ्यात्व रहता है, ठीक है ना। उसका वर्णन करते हैं क्योंकि मिथ्यात्व वैरी का अंश भी गुण है। अगर वो अंश भी रह गया ना, वो भी मिथ्यात्व काम, अमृत का काम नहीं करेगा। आत्मा के सन्मुख जब जीव होता है कर्म लब्धि पूर्वक, योग लब्धि के बाद कितनी लब्धि है? हाँ, शोक लब्धि, विशुद्ध लब्धि, वेदना लब्धि, प्रयोग लब्धि और कर्म लब्धि, ठीक है ना। जब ये जीव कर्मों के स्थिति घटने पर जब छोक्षम लब्धि उत्पन्न होती है, आयु कर्म को छोड़कर बाकी सभी कर्मों के स्थिति घट जाते हैं, तो उसके अंदर ऐसी योग्यता हो जाती है कि तत्व समझ ग्रहण करने की योग्यता होती है। लब्धि माने योग्यता। और जब कर्मों की स्थिति घटती है तो उसके परिणाम विशुद्ध रहने लगते हैं। विशुद्ध, उधर दर्शन मोह भी घटा और चारित मोह की कसाई भी घटी, परिणाम विशुद्ध रहने लगे। विशुद्धि होने पर कोई इसके पुण्य की वजह से सत्पुरुष की देशना सुनने को मिलती है, यथार्थ वस्तु स्वरूप सुनने को मिलता है, किसके? पूर्व पुण्य के उदय से। समझते हैं ना। अब इससे विख्यात क्या होगा कि परिणाम विशुद्ध होने लगे, उसमें अपने परिणामों को ही देखने लगा, मेरे परिणाम तो बहुत बढ़िया रहते हैं, वो परिणामों में रुक गया। जिसको देखना लब्धि सुनने को मिली वो उसमें पुण्य मानने लगा, हमारा बहुत पुण्य का होता है, देखना लब्धि सुनने को मिलती है, वो वहां रुक गया। तीनों टाइम सुनने को मिल गई और बस मजा आ रहा, तब की बात सुने, ऐसी बात कभी सुनी नहीं थी, वो बातों में नहीं। क्या नाम है इसका? गृहित मिथ्या। आदि हो जाता है वो, समझो देखना सुनने का आदि हो जाता है। जब तक वो देखना सुन नहीं लेता, सुना नहीं लेता, चैन नहीं पड़ती। जैसे स्मैक के मरीज को जब तक उसको नशा नहीं मिलता बेचैन रहता है, ऐसे सुनने पढ़ने की, सुनाने की ऐसी ललक हो जाती है, जब तक सुना नहीं देता ना दूसरे को, सुन नहीं लेता, वो नशा पड़ जाता है, उसमें सुख मान लिया। भोजन नहीं मिले और किसी को 2 घंटा सुना दे, 1 घंटा, किसके लिए? सुख, संतुष्ट होना। देखना लब्धि सुनकर कोई भली होना जो जीव की होगी, वो प्रयोग्य लब्धि पे चलता है। हे क्या है, उपादेय क्या है, गे क्या है, ग्रहण करने लायक क्या, त्याग करने लायक क्या है, हित किसमें, अहित किसमें है, वो सबका विचार करता है। मेरा स्वरूप क्या है, मेरा कार्य क्या है, मेरा लक्षण क्या है, किससे भिन्न हूं, किससे अभिन्न हूं, ये सब जो भार में दिखता है, इससे मेरा क्या संबंध है, ये कब तक रहेंगे, मैं कब तक रहूंगा, इनके साथ में मेरा क्या, इसमें सुख आता है क्या, और जब इसमें सुख नहीं आता तो फिर सुख कहाँ है। ऐसे प्रयोग लब्धि में उसका प्रयोग चलता रहता है। प्रयोग लब्धि चलने पर कसाई की मनता होती है, ठंडी ठंडी हवा आने लगती है, रोमांच आने लगता है। और जो व्यक्ति झुलसती आग में झुलस रहा हो कसाई की, और उसको ठंडी ठंडी हवा लगने लगे तो चैन से बैठ जाएगा वो तो कोई। क्या कह रहे हैं? जिसने कभी एसी कूलर नहीं देखे, पंखे नहीं देखे, और उसको एसी मिल जावे तो रुकेगा नहीं रुकेगा वहां पे? बोलो, उसी में मौज मानेगा नहीं मानेगा? पुण्य की सामग्री में उसमें रुक गया प्रयोग लब्धि में, बस अच्छा लगता है, आनंद आता है। तो आनंद किसका है? कसाय का आनंद है कि स्वरूप का आनंद है? बोलो भैया, किसका आनंद है? वो समुद्र में डुबकी लगाई कि समुद्र की ठंडी हवा है? इसका नाम गृहित मिथ्या, नया ग्रह। कसाय की मनता में कसाय के अभाव का सावधान कर लिया, कसाय की मनता है। कसाय की मनता में कसाय के अभाव करने का पुरुषार्थ है तो कसाय का अभाव हो जाएगा।
कसाई की मनता होने पर, तो कसाई की मनता के साधन क्या है? सत समागम, सुनना, पढ़ना, विचारना, एक कसाई की मनता के साधन है। जब जीव की कसाई मन होने लगती है, फिर स्वभाव को मुख्य करके कसाई का भाव करना कुछ साफ करता है, तब तो कार्यकारी है। लेकिन कसाई की मनता होने पर कि क्या हो गया कि समय दर्शन हो गया, आनंद आता है खूब, और हम तो घंटों बैठे रहते हैं उसमें। तो भैया समय दर्शन घंटों होता रह गया। बोलो, जब 48 मिनट में केवल ज्ञान हो जाता अंतर मुहूर्त में, और तू घंटों बैठा तो घंटे बैठा था अनुभव में। बोलो, 2-2 घंटे अनुभव होता ही, 2-2 घंटे तत्विचार होता है। बोलो भैया, यहाँ कह रहे अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान हो जाता 48 मिनट में, और तो कर 2 घंटे हम तो आनंद में बैठे रहते हैं। तो आनंद किसका है? कसाई की मनता का आनंद है कि निकसाई का आनंद है? इसका नाम ग्रहित मिथ्या है। मुस्मर रुक गया सुमान प्रयोग लब्धि, उसकी फाइल बंद। काय की फाइल बंद? कि उसी ने मोक्ष मार्ग स्थापित करेगी, यही मोक्ष मार्ग। किसकी बात कह रहे हैं? जो जीव जैनी है और जैनी नहीं है, तत्व के अभ्यास में लग गए, पकड़ हो गई, उसमें सुख स्थापित कर लिया। क्यों? आत्मा को सुख चाहिए ना, तो सुख तो कहीं ना कहीं अंदर में आया नहीं, तो बाहर में कहीं ना कहीं सुख तो चाहिए ना उसे, तो विषय भोगों में चाहिए, ठीक है ना। तो विषय भोगों को तो दुख का कारण जानकर, चतुर्गति कारण जानकर उसके विषय भोगों को तो छोड़ दिया, और इनको सुख का कारण मानकर इसमें लग गया। तो बात तो वही की वही रही, मानता तो वही रही कि वे दुख के कारण है 5 इंद्रिय विषय भोग, और ये सुख के कारण है। ये सुख का कारण अंदर में है, ये कारण है कि साधन है? ये सारे साधन है कि कारण है? अरे बोलो, नहीं बोलोगे तो पता कैसे पता चलेगा? बोलो, भारी साधन है। कारण कार्य एक दर्जे में होता है, 2 दर्जे में होता है। तो अगर इनको कारण बनाओगे तो ये कारण कार्य के आश्रय बंध के कारण है, तो आश्रय बंध से संबंध निजरा हो जाएगी। यहाँ पे मेरे दर्द में आएगा 7वें अधिकार में संबंध निजरा के अधिकार। शुभ भाव को, शुभ निमित्त को कारण बनाओगे तो सम्यक दर्शन रूपी कार्य हो जाएगा, ये कार्य बंद का होगा। चलो भैया, क्या कह रहे हैं आपसे? कौन सी भूल हुई? आसक्त संबंधी भूल, और मन में निजरा माना, निजरा संबंधी भूल हुई, और पद से सुख माना तो अजीव संबंधी भूल हुई, और जब अजीव संबंधी भूल, जीव संबंधी भूल हुई कि अपना सुख पर में स्थापित किया, तो जीव दर को भूल गया। क्या कह रहे हैं? किनकी बात है? बोलो, उसी में रुक गया। जब किसी ने कहा कि भैया खाली पढ़ने से कुछ नहीं होगा, थोड़ी क्रिया भी करनी शुरू करो, सभी लगा ज्ञान में। अगर क्रिया नहीं करेंगे तो स्वच्छंदी कहलाएंगे, तो नियम संयम तो कुछ लेना चाहिए ना। मैं नियम संयम भी और ले लिया, और उसमें सुख मान लिया। तो नियम संयम जो है त्याग करा, वो जड़ की क्रिया की चेतन की क्रिया है? तो किसकी क्रिया है? क्रिया का निषेध नहीं कर रहे, उस क्रिया में जो धर्म मान रखा है और क्रिया से अपनी पहचान करी, तो पहचान जीव से है, किस तरह की क्रिया से है? और किससे पहचान है? आपके परिणाम शांत होने लगे, अपनी पहचान किससे करते? हमारे परिणाम तो बहुत शांत रहते हैं। तो जीव में परिणाम ही नहीं होते, जीव है परिणाम ही, और तो अपनी पहचान किससे कह रहा है? हमारी तो कसाई की मनता बहुत रहती है। क्या कह रहे, समझ में नहीं बात? तो नी कसाई है कि कसाई की मनता वाला है? और भैया हमें तो इच्छा होती नहीं है, हमें तो जो मिल जाता वो खा लेते हैं। बोलो भूल है कि नहीं है?
हमने तो अपनी इच्छा खूब मान लिया, जो मिल जाता चुपचाप वो खा लेते हैं। तो खाने वाला है क्या? खाने वाला है क्या? और इच्छा तेरे में होती है क्या? भूल समझ दे कहाँ कहाँ स्थापित कर रखा, कहाँ बैठ जाता भूल कर करके, उसमें रस लेने लगता। क्या हमें तो जो जैसा दे देना वैसा खा लेते हैं। वो तो किस में देख रहा अपने आप को? कहाँ से देख रहा है? ज्ञान दर्शन से देख रहा है कि हमारी इच्छा इतनी मर गई, हम तो सहज रहते हैं। कोई हमें गाली भी देता हम नहीं बोलते, तो बोलना तेरा स्वभाव ही। क्या कह रहे, कहाँ कहाँ भूल बैठी है, अब वहां स्थापित होता नहीं है। घर में लोग कुछ भी कहता रहे ना, हम तो शांत रहते हैं। तो तूने ये कैसा देखा, घर में कुछ भी कहते, मुझे कहते हैं, तो तेरी जट्टी कहाँ है? उसमें हम करना शुरू कर दिया। क्या कह रहे हैं, कोई कुछ भी कहता रहे हम नहीं बोलते। तो एक तो दृष्टि तेरी पर पे है कि कोई मुझे कुछ कहता है, दूसरी दृष्टि इस पे है कि मैं बोलता ही नहीं, तो बोलने का स्वभाव ही नहीं है तेरा। हम तो चुप रहते हैं, मोड़ रहते हैं। कहाँ पना है, हम तो बहुत कम बोलते हैं। तो बोलना स्वभाव है क्या? उनको तो बहुत कसाई होती है, बात बात पे लड़ते हैं, हमें नहीं होती कसाई। ये कसाई नहीं है, ये जो सब बोले जा रहे कसाई का सोचा कि उनको नहीं है कसाई, उनको बोलने का भाव नहीं आता। जो आप ये कह रहे हो हमें कसाई नहीं होती, ये कसाई नहीं है। बोलो भैया कि हम तो नहीं बोलते, हमें कसाई नहीं है, तो ये भाव क्यों है कि हम नहीं बोलते? वचन से नहीं बोलते, मन में तो बोलते हो। जहां ज्ञाता दृष्टा रहता है, साक्षी भूत रहता है, किसका? परद्रव्यों का नहीं, ज्ञायक ज्ञायक का भी साक्षी हो जाता है, उसका नाम आत्मभाव है। नहीं करता। जब तक मैं आत्मा हूं, अभी साक्षी ज्ञायक का ज्ञायक नहीं हुआ, उसको भी गे विकल्प बना रखा, मैं आत्मा। वस्तु स्वरूप विचारते मन पावे विश्राम, रस स्वभावक सुख उपजे अनुभव या। अपनी वस्तु का और पर वस्तु का विचार करते करते, विचार के साथ में निर्णय करते करते, सुनते हैं, अपनी वस्तु और पर वस्तु दोनों का विचार करते करते, विचार के साथ में निर्णय करते करते कि वास्तव में जो पुद्गल है पुद्गली है या नहीं है, और वास्तव में जीव कह रहे जीव हूं कि नहीं हूं, ऐसा निर्णय करते। अपने में अपनापन आने लगता है विचार करते करते, निर्णय करते करते, और पर में परपन आने लगता है। अपने में अपना करते करते रस उत्पन्न होने लगता है, आत्मा का रस बढ़ने लगता है, आत्मा की कीमत आती है, आत्मा का आकर्षण बढ़ता जाता है। पर का रस, पर का आकर्षण, पर की कीमत छूटती जाती है, और जो जो रस बढ़ता जाता है उपयोग उपयोग स्वरूप में जाके फिर बुलबुले नहीं उठते हैं। मैं ज्ञान हूं, शांति आ रही है, अब बुलबुले नहीं है, अब तो एक हम। जब भोजन करते हो उस समय स्वाद लेते हो कि बोलते हो? जिस समय स्वाद लिया जाता है उस समय विकल्प नहीं कि भोजन में ये पड़ा हुआ है, नमक खा नहीं जाता, उस समय स्वाद है। प्रैक्टिकल करके जाके देखना जाएगा। और भोजन ये मिष्टान आपके मुंह में है और ये विचार कर रहे हो कि नमक कम है, उस समय स्वाद नहीं है। तो जब अनुभव होता है उस समय विचार करने वाला भाव कोई नहीं होता कि शांति है, शांति है। ये जीव जहां भी रुकता है वहीं मिथ्यात्व होता है। विचारना 10 मिनट की क्लास बस, देर तो नहीं हो रही, देर हो रही, 5 मिनट की ले लेते हैं, है ना। श्री ओम सिद्धेगा, श्री ओम सिद्धेगा, चल श्री ओम सिद्धेगा।
अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स होकर अकेला देखो, शरीर को ढीला छोड़ दो। जो विचार आ रहे हैं जा रहे हैं उन्हें रोको मत, आने जाने दो, सहज हो। सांसों सांस आ रही है और एक जा रही है, देखो महसूस करो। ये सांसों सांस भी मेरे जान में मार रही है, तो इसका मतलब सांसों सांस भी मैं नहीं हूँ। जो इसको जान रहा है वो सत्तावान वस्तु, उसका नाम ज्ञान है। जो दिख रहा है वो पुद्गल है, उसमें उलझना नहीं। और जो जान रहा है वो मैं, उसमें अपना स्थापित है। आनंद स्वरूप अहम, सर्वांग से बोलते मन ही मन में इस प्रकार से बोलना है कि आत्मा के प्रदेश झंझनाट हो जाए, रोमांचित हो जाए। बोल के रुको, महसूस करो कितनी शांति अंदर है, कितना अच्छा लग रहा है। ऐसा करता बस बैठा रहो, अपने को देखता रहो, निहारता रहो। भगवान भी यही कर रहे हैं, भगवान भी अंदर में देख रहे हैं, अपने को देख रहे हैं। तो मैं भी तो भगवान हूँ, मैं स्त्री थोड़ी हूँ, पुरुष थोड़ी हूँ। ऐसा धीरे धीरे अपने से पूछो, मैं कौन हूँ? स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, देव हूँ कि नारकी हूँ? ये तो सब स्वान है, मिलते हैं बिछड़ते हैं, तो फिर मैं कौन हूँ? मेरा स्वरूप क्या है? धीरे धीरे और उसको जानने वालों को महसूस करना है कि ये बोला किसने और क्या शब्द निकले, वो कौन है जो उसको जाने। धीरे धीरे सहज महसूस करो। ज्ञायत स्वरूप अहम। हे आत्मा, आपके ज्ञान में सब कुछ झलक रहा है, क्योंकि आप ज्ञायत हैं, ज्ञात हो रहा है। लेकिन झलकने वाली वस्तु मुझसे भिन्न है। वो ना अच्छी है ना बुरी है, तो फिर मैं राग द्वेष क्यों करूं उससे? मुझे उनसे क्या नुकसान है? फल से और क्या लाभ है? मैं तो अपने में हूं ना, मेरे में से कुछ जाता नहीं, मेरे में से कुछ निकलता नहीं। बोलो, रुको, महसूस करो, धीरे धीरे महसूस करो। अकर्ता स्वरूप अहम। हे आत्मा, आपका स्वभाव अकर्ता है, आप करके करने वाले नहीं, कर्याता नहीं, अनुभवक नहीं, पर के आप स्वामी नहीं। ये सारा करना, धरना, उठना, उठाना पुद्गल की क्रिया है। आपका काम केवल जानना, देखना, जानना, जानना, जानना। देखो अंदर प्रति समय जानन पना हो रहा है, भाव बदल रहे हैं, लेकिन जानने वाला तो वैसे ही जानने का काम कर रहा है। तो आप धीरे धीरे उसको महसूस करो, कहाँ से उठ रहा है ये जानने वाला, बस ये मैं, ऐसा उसमें अपनापना स्वीकार कर। हे आत्मा, अनादिकाल से अब तक तू अपने को भूलकर कहाँ कहाँ नहीं गया, कितनी कितनी पीड़ा सही। नरक में, तिर्यंत पे विचार करो। माँ के पेट में 9 महीने तक रहा, तिर्यंत पर्याय में गया, बंधन, भूख, प्यास, मार काट कितनी सही। अब तुम्हें क्या करना है? अब भी अपने तत्व को स्वीकार नहीं करा, फिर उसी पर्याय में जाए। बोल, जाना चाहता है क्या? अंगारों पे सीखना चाहता है कि नरक में? 9 महीने माँ के पेट में जाएगा क्या तो कीचड़ में? अगर नहीं जाना, बस हो, ये जन्म मरण के दुख अब नहीं चाहिए मुझे।
अब तो इस मनुष्य पर्याय को सार्थक करना है, किसी माँ के पेट में नहीं जाना, बस एक यही लक्ष्य हो अंदर, यही भावना। सुख स्वरूप अहम बोलो सर्वांग से, रुको, महसूस करो, कितना आनंद है अंदर। ना बोलना, ना सुनना, ना आना, ना जाना, भगवान कैसे आनंद में बैठे हैं, कितनी शांत मुद्रा है, कितनी सहज मुद्रा है। बस ऐसा मन करता देखता रहूं भगवान। अरे जब भगवान में इतनी शांति है तो भगवान जिसको देखते हैं उसमें कितनी शांति होगी भाई। मुझे तो उसको देखना है जिसको देख के भगवान शांति को प्राप्त हो। शांत स्वरूप अहम, जैसे समुद्र शीतल जल से भरा हुआ शांत 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 है, ऐसे मुझ ज्ञान में विकल्प नहीं है। ये आने जाने वाले विकल्प लहर हैं, समुद्र के ऊपर ऊपर है, मेरे ज्ञान में नहीं। ऐसी विचार अभ्यास जब आपको मौका मिल जाए 5 मिनट का, 10 मिनट का, खाते पीते सोते जागते सब काम करते हुए ये विचार चलते रहेंगे। ये नहीं चलेंगे, दूसरे विचार चलेंगे, विकल्प चलेंगे, उसमें कर्म का बंध होगा। इसलिए बुद्धिपूर्वक इस प्रकार विचार करें, शांति मिलेगी, संसार से उदासीनता आएगी, अपनी महिमा। श्री ओम सत्यवाय, श्री ओम सत्यवाय, श्री ओम सत्यवाय।